हेलो एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ। मेरे सारे बीएड और बीटीसी के साथियों, आप लोग के लगातार बड़ी संख्या में सवाल आ रहे थे। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में जैसे कि सुनवाई 1.5 घंटे की हो गई और इसमें बीएड का क्या पक्ष निकल गया। मध्य प्रदेश में भी आप देख रहे हैं कि फाइनल हियरिंग पे है। सुप्रीम कोर्ट में भी लगातार मामला जो है वो अब एप्रोप्रिएट बेंच के इंतजार में पेंडिंग है और जैसे ही वो हो जाएगा आपकी क्लैरिफिकेशन की मिसलेनियस याचिका जो है उस पर बहस होगी। इसमें तमाम चीज़ों में 3 चीज़ें जैसे कि छत्तीसगढ़ कोर्ट के अंदर भी आ गए कि एक तो भगवान दास वाली याचिका जो बिहार की थी जिसमें छठे चरण के टीचरों को बाहर की गई है, उसका भी जिक्र आ गया। तो अब बिहार वालों के लिए, छठे चरण वालों के लिए भी समस्या है कि वो उनका सवाल है कि वो उन्हें क्या करना है, क्या उनकी नौकरी अभी तक कुछ भी सरकार उसमें कर रही है, सरकार उसमें अभी तक क्या कर रही है, मैं उसके बारे में बताऊँगा। छत्तीसगढ़ के शिक्षकों की नौकरी बचेगी या नहीं बचेगी, ये जो हाई कोर्ट में 1.5 घंटे की सुनवाई में तमाम काउंटर सरकार को मतलब हाई कोर्ट ने, ऑनरेबल जस्टिस ने बीएड वालों से तमाम काउंटर किए हैं जिसमें कई सारी चीज़ें जो है बीएड वालों के पास नहीं अवेलेबल थी। उसको लेकर के कुछ लोग नैरेटिव फैला रहे हैं कि ये सारी चीज़ें ना होने की वजह से आप हार जाएंगे और बीएड को बाहर कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में सरकार जो पूरी तरह से बैक कर रही है बीएड को और उसके साथ ही उन्होंने साफ साफ तमाम ऐसे आर्ग्यू रख दिए सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट के अंदर, स्टेट जीओ से लेकर एनसीटी की गाइडलाइन का प्रचलन और 11 अगस्त के जजमेंट में ही सुप्रीम कोर्ट का लिखा हुआ ये शब्द कि एनसीटी इज एप्रोप्रिएट अथॉरिटी और उसके पास ये अधिकार क्षेत्र है कि वो शिक्षकों की नियामकता तय करे। उसको लेकर के मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने, मध्य प्रदेश सरकार भी खड़ी हो गई कि हम इन बीएड वालों को नहीं निकालेंगे। अब ये तमाम चीज़ों को लेकर के आपके कमेंट्स आ रहे थे कि बीएड में क्या हो रहा है, आप बताइए। मैं चूंकि थोड़ा सा एज एन कोर्ट ऑफिसर कुछ कार्यों में व्यस्त था, कुछ केसेस अपने भी चलते हैं जिसकी वजह से मैं आप लोगों के बीच में नहीं आ पाया। आज फाइनली मैं आपके पास टाइम लेकर के आया हूं तो आपको तमाम चीज़ें मैं स्पष्ट कर देता हूं। चैनल पे नए या पुराने साथी आज तक नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। चलिए आपको सबसे पहले छत्तीसगढ़ ले चलते हैं जहां पर सारी याचिकाओं का कंक्लूजन निकाला गया। 1.5 घंटे से ज्यादा की फाइनल हियरिंग हुई और ऑनरेबल कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। वहां पर जिन आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर बीएड को ये कहा जा रहा है, बीएड पे निशाना साधा जा रहा है कि ये चीजें जैसे कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये पूछा कि ये बताइए कि क्या आपके पास कोई ऐसा ऑर्डर है जिसमें कि आपकी बहाली मतलब जिनकी नियुक्ति हो गई है बीएड वालों की, उनको बाहर ना करने का कोई आदेश है सुप्रीम कोर्ट या किसी हाई कोर्ट का? क्या आपके पास है कोई आदेश ऐसा है तो आप दिखाइए। ये बात कोर्ट ने कहा वो उस वक्त अवेलेबल नहीं थी क्योंकि वो नहीं है। दूसरी चीज ये ऑनरेबल कोर्ट ने पूछी कि अगर आपको सुप्रीम कोर्ट जाना है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, तो क्या हम अपना फैसला नहीं रोक, हम तो अपना फैसला करेंगे। ऐसे में क्या आप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपकी एलिजिबिलिटी जो है बीएड की जो है वो 1 to 5 के लिए योग्य नहीं है? सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है तो इसे हम माने या ना माने, और तमाम अन्य सवाल। अब इस पे जो है छत्तीसगढ़ के अंदर जो सिनेरियो चल रहा है इसमें मैं आपको एक चीज स्पष्ट करता हूं कि स्टेट जो है वो थोड़े से अपने आर्ग्यूमेंट्स को गलत तरीके से डिरेल कर रही है बीएड का। क्योंकि यहां पर एक चीज ये मैंने देखा पूरे आर्ग्यूमेंट में कि कहीं इन टीचरों के राइट टू लाइफ की बात नहीं हुई है छत्तीसगढ़ वाले केस में कि भाई ये नौकरी पा गए हैं, अब ये नौकरी कर रहे हैं बेचारे, इनका परिवार है, इनका घर है, इनके घर में एक अलग चीज है। आप समझ सकते हैं ये राइट टू लाइफ से जुड़ा हुआ मामला है। अगर इन बच्चों को निकाल दिया जाएगा तो ये बड़ी समस्या हो जाएगी। इस पे राइट टू लाइफ और नेचुरल जस्टिस के ऊपर बात नहीं हुई। ये एक पॉइंट कहीं ना कहीं मिस हुई है जो कि मध्य प्रदेश सरकार, चूंकि वहां मध्य प्रदेश वाले साथी हमारे टच में हैं तो उन्हें ये चीज हमने रखी थी, हमने बताया था, और ये चीज वो पुरजोर तरीके से नेचुरल जस्टिस और राइट टू लाइफ की बात, अपने हक की बात कर रहे हैं बीएड के वहां के साथी की। अगर हमें नौकरी से निकाल दिया जाएगा तो हम खाएंगे कहां से? ये सवाल आपको रखना चाहिए था। रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव की बात जो है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में उठाई गई जो कि ऑर्डर में देवेश शर्मा की कहीं कंसीव नहीं थी। इसको लेकर के कहा गया कि कोर्ट कहां है, तो यहां पर भी आपको जोर देना चाहिए था कि भाई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अब इस पे जिस दिन फैसला दे देगी उस दिन आपको पता चल जाएगा कि रेट्रोस्पेक्टिव है या फिर प्रोस्पेक्टिव है, तब तक के इस फैसले को टाला जाए। हालांकि अब ये फैसला कब आएगा, 10 दिन में आएगा या 2 महीने में आएगा, ये जो है टोटली अप टू हाई कोर्ट के ऊपर है। जैसे जैसे ही फैसला आना होगा हम आपको बताएं। तो ये एक पॉइंट भी मिस किया गया है वहां पर कि भाई आपको सर थोड़ा सा टाइम दीजिए, सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही हो रहा है। हालांकि यहां से हवाला दिया गया था कि बीएड की तरफ से कि सर इसमें सारी याचिकाएं मध्य प्रदेश की भी हैं और बिहार की भी हैं और ऐसे में हमें थोड़ा टाइम दिया जाए। कोर्ट ने कहा हम अपना फैसला देंगे, उसमें कहीं ना कहीं डिसएग्री दिखी कोर्ट। एक चीज आप लोग को मैं समझा देता हूं, लॉ के
लॉ के बेस पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने की वजह से, और अब अगर इसी तरीके से आर्ग्यूमेंट चला है तो इसमें कहीं ना कहीं डेलेट का पक्ष मजबूत है। लेकिन अब यहां पर राइट टू लाइफ का आर्ग्यू जो है और आपके जॉब सिक्योरिटी की आर्ग्यू जो है, आपकी नेचुरल जस्टिस की आर्ग्यू जो है, वो जो कंसीव करने की कोशिश नहीं की गई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये इसके पहले वाली सुनवाई में की गई थी, तो हो सकता है कोर्ट उसे कंसीडर करे और यहां पर नेचुरल जस्टिस के आधार पर आपको बीएड को जो है जहां है यथास्थिति बरकरार रखी जाए, तो ये आप कर सकते हैं। साथ ही आपके पास ये भी है कि यहां से जो भी फैसला है आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अब आ जाते हैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में कि मध्य प्रदेश के संदर्भ में क्या हो रहा है। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार तो पूरी तरह से अपने बैक पे खड़ी है और वो साफ साफ कह रही है कि हमने कोई नियमों का उल्लंघन किया नहीं है। एनसीटी की गाइडलाइन प्रचलन में थी और जब वो प्रचलन में थी तब हमने ये भर्ती की थी, और अब जो है हम इन्हें निकालना हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि ये इतने सारे शिक्षक अगर निकलेंगे, बेरोजगारी आएगी, बच्चे सड़क पे आएंगे, ये लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी आ सकती है। और साथ ही जो है हमने किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया है, आपके फैसले के पहले हमने नियुक्ति कर दी है। तो ये एक बात जो है मध्य प्रदेश सरकार कह रही है। तो वहां पे चूंकि मध्य प्रदेश सरकार पूरे से बैक कर रही है, इसलिए वहां पर मध्य प्रदेश के बीएड शिक्षकों को काफी हद तक राहत की संभावना है। छत्तीसगढ़ में उस तरीके से, उतना मुखर तरीके से सरकार आवाज नहीं उठा रही, क्योंकि वो प्रॉपर एडवोकेट जो है अपना वो ठीक तरीके से खड़ा नहीं कर रही है। आपने देखा मध्य प्रदेश में तुषार मेहता तक खड़े हो गए थे। तो ये एक बात है। तीसरी बात आपकी जो होती है बिहार की, छठे चरण बिहार शिक्षक। देखिए, सरकार ने कहा था कि हम आपको बचाएंगे, हम आपके लिए सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से आपकी पैरवी सुप्रीम कोर्ट में छठे चरण में के शिक्षकों के लिए करना चाहिए था, सरकार उस तरीके से नहीं कर रही है। तो बिहार के साथियों से ये मैं जरूर कहूँगा कि आप सरकार पर दबाव बनाइए। आपके शिक्षक संगठन जो छठे चरण के वाले हैं वो लोग एक बार सरकार से बात करें कि हमारा पक्ष प्रॉपर तरीके से कोर्ट में रखा जाए, जैसे मध्य प्रदेश सरकार रख रही है। अगर आप इसमें चूकिएगा तो आपके लिए नुकसानदेह होगा। हालांकि आप सबको इन सब के बाद में लास्ट में राहत की एक बात ये बताऊं कि आप लोगों ने एक चीज जो हमारी कंसीडर की, जो हमने आपको बताया था कि देखिए इसमें जो है पीएस पटवालिया सर को बीएड का वकील रख लीजिए आप लोग, क्योंकि वो ऑलरेडी बीएड वर्सेस बीटीसी के केस में बीएड के वकील थे। हालांकि केस भले हार गए थे, लेकिन उन्होंने पूरे के पूरे इस हिसाब किताब को, पूरे केस को ऑलरेडी देख रखा है, समझ रखा है। उनसे बेहतर आपको कोई इस केस में आर्ग्यूमेंट नहीं मिलेगा। आप लोगों ने कंसीडर किया और पटवालिया सर इसका आर्ग्यू कर रहे हैं। काफी हद तक उम्मीद है कि पीएस पटवालिया सर सुप्रीम कोर्ट में आप लोग को बचा ले जाएंगे, क्योंकि वो सारे लूप होल्स और रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव की बात पर उन्हीं के सामने आर्ग्यूमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम इसको देखेंगे, जो नौकरी में आ चुके हैं उनके लिए हम अलग से सुनवाई करेंगे। तो अब ये आर्ग्यूमेंट पीएस पटवालिया सर के द्वारा की जाएगी। अब यहां पर आप लोगों को एक बड़ी राहत मिल सकती है। तो उम्मीद कीजिए जैसे ही सुनवाई आगे बढ़ेगी मैं आप लोगों को आकर के बता दूंगा। फिलहाल जो जहां नौकरी कर रहा है वो नौकरी करता रहेगा, इतना ज्यादा परेशान ना होइए, क्योंकि आपके पास अभी बहुत सारे चैनल हैं। मिलता हूं, प्रणाम।